सो डियर फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे थे। मैं लास्ट पॉइंट और ले लेता हूँ इसका, जो हमने लास्ट कवर किया था। ये जो टूल है ना, ये टूल बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाई और बहनों। बहुत इंपॉर्टेंट ये टूल है। इस टूल को आपने ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करना है। हम में से ज्यादातर लोगों के पास ये टूल होगा। अगर ये टूल नहीं है तो आप मुझे चैट में मेंशन कर सकते हैं। आप लोगों के पास मेरा नंबर है, इस वाले चैट में नहीं, व्हाट्सएप पे। ठीक है, अगर आपके पास ये टूल नहीं है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। मैं आपको ये टूल शेयर कर दूंगा। ठीक है, अगर किसी के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो वो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने चैट में मेंशन कर दिया है। आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ये टूल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। इसे कहते हैं 100 PV टूल। 100 PV टूल मतलब कैसे घर के रोजाना इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट से ही हमारा 100 PV हो जाता है। तो सबसे पहले तो ये टूल आपने अपने ऊपर अपनाना है। सबसे पहले किसके ऊपर अपनाना है? अपने ऊपर। और फिर उसके बाद आप अपने जो भी आपके नए प्रोस्पेक्ट्स हैं, आप उनके साथ इस टूल के ऊपर वर्किंग करेंगे। ठीक है, अभी इस टूल में देखो क्या क्या प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं। टूथपेस्ट क्या आपके मेरे घर में इस्तेमाल नहीं होता? टूथब्रश क्या आपके मेरे घर में इस्तेमाल नहीं होता? क्या साबुन आपके घर में इस्तेमाल नहीं होता? क्या शैम्पू हमारे घरों में इस्तेमाल नहीं होता? कंडीशनर बालों को सॉफ्ट करने के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या ये हमारे घरों में इस्तेमाल नहीं होता? हाथ धोने के लिए हैंड वॉश, चेहरे को धोने के लिए फेस वॉश, हेयर ऑयल बालों में लगाने के लिए, घी, चाय की पत्ती, कॉफी, ऑयल, है ना, खाना बनाने का ऑयल, मसाले, अचार, डिटर्जेंट पाउडर, डिटर्जेंट टिकिया, टॉयलेट के लिए क्लीन करने के लिए कोई आइटम, डिसइंफेक्टेंट पोछा मारने के लिए, मल्टीपर्पज क्लींजर जो हर चीज हमारे घर में साफ सफाई कर सके, और एक ऑल पर्पस क्लींजर जिसे हम डजॉल कहते हैं, जैसे हमारे इसमें आता है, बर्तन धोने के लिए, अपने घर की टाइलों को और अपने घर में जो स्टील के जो रैक वगैरह होता है उसको साफ करने के लिए, जंग लग जाता है ना उसके ऊपर। उसके बाद टेल्कम पाउडर, डीओ, सैनिटरी नैपकिन्स, फेस क्रीम, शेविंग क्रीम, फेशियल किट, कैंडीज, टॉफी, हेयर कलर, टी ट्री ऑयल जो कि एक मल्टीपर्पस ऑयल है। चाहे वो मच्छर मक्खी से बचने के लिए हो, चाहे वो सर दर्द से बचने के लिए हो, जुकाम से बचने के लिए हो, और काजल। क्या ये प्रोडक्ट्स एक आम परिवार, एक आम घर में इस्तेमाल नहीं होते? होते हैं ना। अगर ये सारे नहीं भी होते होंगे 32 के 32, तो 32 में से कम 20 तो होते ही होंगे। ठीक है, अब आपने सबसे पहले क्या करना है आज, ये इसका फोटो खींच लीजिए पहले। तो टूल चाहिए, टूल मैं आपको भेज दूंगा। अब आप ये देखिए आपके घर में कितने टूथपेस्ट आते हैं, कितना टूथब्रश आता है महीने का, कितना साबुन आता है, कितना शैम्पू आता है। तो सबकी एक क्वांटिटी बना लीजिए और ये देखिए अब तक कौन सा आता था। और मैं ये कहता हूं उसका रेट भी लिख लीजिएगा। मैं ये कहता हूं उसका रेट लिख लीजिए। एमआरपी देखिए, और अगर कोई डिस्काउंट मिलता है रेट लिख लीजिए उसका। ठीक है, फिर उसको रिप्लेस करिए, रिप्लेस अपने प्रोडक्ट के साथ, क्योंकि आप कंपनी के मालिक हो अब। इस ये जो मोदी केयर है इसमें आपने पार्टनरशिप करी है, तो अब आप मालिक हो, है ना। अपने प्रोडक्ट के साथ उसको रिप्लेस करिए और देखिए कि क्या प्राइस आ रहा है। और उसके बाद फिर लास्ट में निकालिएगा कि अगर आप हर महीने इसको ले रहे हैं तो आपको रीपरचेज और लॉयल्टी का बेनिफिट मिलने के बाद, और जो आपको कैशबैक आता है उस बेनिफिट को मिलने के बाद, आपको एग्जैक्टली exactly कितने का पड़ रहा है। और मैं शर्तिया रूप से आपको यहाँ पे कह रहा हूं कि अगर आप ये लिस्ट बनाएंगे तो आपको पता चलेगा बाजार से जो प्रोडक्ट ला रहे थे उसके मुकाबले में आपको ये प्रोडक्ट्स बेटर प्राइस पे मिल रहे हैं और बेटर क्वालिटी के मिल रहे हैं। और दूसरी बात, आपके घर में आपके खुद का प्रोडक्ट आ रहा है ना, सबसे बड़ी बात। और अगर आप ये देखेंगे कि ये 32 प्रोडक्ट सिर्फ एक एक क्वांटिटी अभी हमने ली है यहाँ पे, इसी से ये 100 PV हो गए हैं, 100 PV। अब बताएं, 100 PV करना मुश्किल है? अब आपने क्या करना है, जब भी किसी को प्लान दिखाते हैं या आप प्रोडक्ट का डेमो दिखाते हैं, तो मैं सलाह आपको ये दूंगा, इनिशियल लेवल पे जब आप इस बिजनेस में आते हैं तो सबसे पहले आपको यही प्रोडक्ट्स जो है ना, इन्हीं में से कुछ प्रोडक्ट्स को लेकर के ना डेमो किट बना लो। इन्हीं में से कुछ प्रोडक्ट्स को लेकर के डेमो किट बना लो। तो डेमो किट बनाना, डेमो का मतलब क्या होता है? अपने प्रोडक्ट को दूसरे को दिखाना, उसके फायदे दिखाना, है ना। तो अगर आप इन प्रोडक्ट्स का डेमो किट बना लोगे तो बड़े आराम से ये प्रोडक्ट्स के बारे में आप बातचीत करना शुरू कर दोगे। प्लस
ये प्रोडक्ट्स हर घर में इस्तेमाल होने वाले हैं। ठीक है, तो आपका काम भी आसान हो जाएगा। अब आपने सामने वाले को, जब आपने प्लान दिखा दिया, डेमो दिखा दिया, ये टूल लेकर के बैठ जाइए और उनसे पूछिए, आप बताओ आपके यहाँ क्या क्या आता है, टूथपेस्ट आता है, टूथब्रश आता है, कितने आते हैं, ऐसी लिस्ट बना लीजिए उनकी। और उनको बोलो चलो अब मैं बताओ कितने डाल दूं, 3 टूथपेस्ट डाल दूं या 2 डाल दूं? तो वो कहेगा 2 डाल दो, है ना। टूथब्रश का सेट कितने डाल दूं, 1 डाल दूं, 2 डाल दूं? ठीक है। तो इस तरीके से ना आपका ऑर्डर बनना शुरू हो जाएगा दोस्तों। जब ऑर्डर बनना शुरू हो जाएगा तो आपके पीवी और उछाल मारने लग जाएंगे, अगर वो कस्टमर है। और अगर वो नई ज्वाइनिंग है तो बड़े आराम से आप उनका ऑर्डर ले सकेंगे। ठीक है। सो इस टूल का, अच्छा अभी इस टूल में देखो हमने बहुत सारी चीजों को तो कवर ही नहीं किया। अभी कोई वेल का प्रोडक्ट नहीं है, कोई सप्लीमेंट नहीं है इसमें, एक भी सप्लीमेंट अभी ऐड नहीं किया। कोई हमने कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट ऐड नहीं किया है। कोई हमने वेलोसिटी के बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स यूज नहीं किए, मेल ग्रूमिंग के। कोई हमने ज्वेलरी ऐड नहीं करी, कोई वॉच ऐड नहीं करी। सोल की फ्लेवर की रेंज जो है हमारी वो बहुत ही लाजवाब है, वो नहीं ऐड किया। यहाँ तक अभी हमने राइस वगैरह भी इसमें ऐड नहीं किया है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, बेबी केयर का कोई प्रोडक्ट इसमें ऐड नहीं किया। कितने सारे प्रोडक्ट्स अभी इसमें हमने ऐड ही नहीं किए हैं दोस्तों। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये अगर आप 100 पीवी हर उसमें कर रहे हो तो आपको बेनिफिट क्या हो रहा है, साल में 21,000 का तो प्रोडक्ट आपको लॉयल्टी के रूप में फ्री मिलेगा। और हर महीने आपको 700 रुपए का ये रीपरचेज बेनिफिट आपको लगभग लगभग हर महीने मिलेगा। तो मजा आ रहा है नहीं आ रहा? आराम से हो जाएगा नहीं हो जाएगा? इसके बाद मुझे ये बताएं जल्दी से, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या 100 पीवी करना मुश्किल है इसके बाद? इस टूल के बाद क्या 100 पीवी करना मुश्किल है? ठीक है। सो ग्रेट। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट स्टेप कहता है कि भैया बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉलोअप। है ना, एक बार बात करके बात खत्म नहीं हो जाती। है ना। कोई भी रिश्ता, शादी का रिश्ता करते हैं ना घरों में, सबके हुआ होगा। है ना, आपका भी रिश्ता हुआ होगा। आपके घर में भी किसी ना किसी का रिश्ता होता होगा, लड़की का रिश्ता, लड़के का रिश्ता होता है ना। क्या एक बार बात करने से शादी का रिश्ता फाइनल हो जाता है क्या, बताओ? एक बार बात करने से हो जाता है? कई राउंड ऑफ मीटिंग्स चलती हैं, कई बार मुलाकात होती है, आना जाना होता है, कभी वो आपके यहाँ आते हैं, कभी आप उनके यहाँ जाते हैं। है ना, बातचीत होती है, तब जाकर के रिश्ता फाइनल होता है ना। इसी तरीके से अगर आप कोई बिजनेस करने जा रहे हो, कोई पार्टनरशिप करने जा रहे हो किसी के साथ, या किसी को आपने कोई प्रपोजल दिया है, क्या एक बार में चीजें फाइनल हो जाती हैं? नहीं होती ना, उसमें भी बार बार मिलना जुलना पड़ता है। क्या जॉब एक बार में मिल जाती है? हाई हाई लेवल जॉब्स की अगर हम बात करें तो उसमें भी आपको मालूम है कितनी बार इंटरव्यू होता है? कितनी बार इंटरव्यू में आपको पहले मैनेजर से होगा, फिर सीनियर मैनेजर से होगा, फिर एचआर मैनेजर से होगा, फिर ऑपरेशन मैनेजर से होगा, फिर सीईओ से होगा, फिर शायद एमडी से होगा। कितने राउंड ऑफ मीटिंग्स चलती हैं, तब जाकर के उसमें कामयाबी मिलती है ना। ठीक है। इसी तरीके से आप किसी भी बिजनेस को ले लीजिए। बिजनेस में जब कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, एग्रीमेंट साइन होते हैं, वहां पे भी लाइन ऑफ मीटिंग्स, लाइन ऑफ डिस्कशंस चलते हैं। इसी तरीके से माय डियर फ्रेंड्स, हमारे इस बिजनेस में भी फॉलो अप जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नॉर्मली एक गलती हम लोग कर बैठते हैं, पता है? गलती ये करते हैं कि मान लेते हैं पहली बार में अगर कोई हमारे बिजनेस में या हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड नहीं दिख रहा, हम उसके ऊपर ताला ही लगा देते हैं, चल भग यहाँ से, अब तेरे से बात ही नहीं करेंगे। इस चक्कर में क्या होता है, कई बार हम अपने रिलेशन भी खराब कर लेते हैं। अच्छे खासे रिश्ते थे, भाई बहन का रिश्ता है, चाचा चाची का रिश्ता, वो खराब करके आ जाते हैं। दिल पे लेकर के बैठ जाते हैं, क्या इसने मुझे ना मना कर दिया, अब मैं इससे बात ही नहीं करूंगा। ये पता है क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि आ, हम इसको ना अभी हम बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन ना बने नहीं। हम अभी बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन बने ही नहीं, अब हम अभी भी हाउसवाइफ ही की तरीके से चल रहे हैं। है ना, हम अभी भी एक नॉर्मल कस्टमर के तरीके से चल रहे हैं। कस्टमर बुरा मानता है, बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन बुरा नहीं मानते। है ना, कस्टमर बुरा मान सकता है, और मुझे चाय नहीं पिलाई इस बार इस दुकानदार ने, है ना, मुझे पानी तो पूछा ही नहीं, या मेरे पे तो इसने गौर ही नहीं किया। है ना, कस्टमर बुरा मानता है।
क्या दुकानदार या एक बिजनेसमैन बुरा मानता है कि यार इसने कुछ लिया नहीं, कस्टमर ने, अगली बार आएगा ना इसको दुकान के अंदर नहीं घुसने दूंगा? ऐसा कभी होता है? ऐसा कभी होता है? अ, बताइए। ऐसा नहीं होता ना? तो फिर हमें करना क्या है? बहुत जरूरी है, हमें फॉलो अप रखना है। आपको मालूम है मैं कितने टाइम के बाद इस बिजनेस में आया? मनोज सर ने, मुझे ये बात बताने में शर्म महसूस होती है आज की डेट में, कोई प्राउड महसूस नहीं होता, लेकिन मैं मनोज सर की शिद्दत को और उनके काम के तरीके को और उनके नेचर को मैं सलाम करता हूं। 6 साल, 6 इयर्स, 6 साल उन्होंने मेरा फॉलो अप किया, तब जाकर के मैं इस बिजनेस में आया। और बिजनेस में आने के बाद भी मैंने कोई बिजनेस शुरू नहीं कर दिया था एकदम से, उसके भी 2 साल लगाए मैंने बिजनेस शुरू करने में। ठीक है, बहुत इतना आसानी से नहीं आया मैं इस बिजनेस में, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। और जो हार नहीं मानता ना, हीरे उसी को मिलते हैं। भाई हम तो अपने आप को हीरे ही समझते हैं, अब आप मानो ना मानो। हाँ, हीरे उसी को मिलते हैं जो हार नहीं मानता। सो माय डियर फ्रेंड्स, फॉलो अप वेरी इंपॉर्टेंट। आज नहीं आया, कल बात करेंगे, फिर से किसी और तरीके से बात करेंगे, फिर किसी और तरीके से बात करेंगे, फिर कोई नया प्रोडक्ट आएगा उस। अच्छा, फॉलो अप में करना क्या होता है? फॉलो अप में करना क्या होता है? देखिए, सबसे पहला फॉलो अप आपको कब करना है? सबसे पहला फॉलो अप आपको करना है जब आप पहली बार किसी को प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, चाहे वो अपने प्रोडक्ट्स की दिखा रहे हैं, चाहे अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी की दिखा रहे हैं, उसके 48 घंटे में आपको फॉलो अप करना चाहिए। ठीक है? क्योंकि अगर आपने ज्यादा टाइम लगा दिया तो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं तो उसके बारे में डिस्कस करेगा इधर उधर, और जब डिस्कशन करेगा तो हो सकता है उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए, नेगेटिव आए। ठीक है, तो आपको 48 घंटे के अंदर अंदर फॉलो अप कर लेना है। इवन मैं आपको ये कहूंगा कि जिनको आपने बिजनेस में ज्वाइन करा दिया है ना, जिनको आप लेकर के आ गए हैं, उनका भी फॉलो अप आपको 48 घंटे में, यानी नेक्स्ट मीटिंग ऑनलाइन करो ऑफलाइन करो, 48 घंटे में एक और मीटिंग हो जानी चाहिए। 48 घंटे का मतलब हुआ 2 दिन। ठीक है? 2 दिन के अंदर अंदर नेक्स्ट मीटिंग होनी जरूरी है। ठीक है? अब फॉलो अप करने का तरीका क्या है? फॉलो अप करने का तरीका यह है, आप अपना उनके पास कैटलॉग भेज सकते हो, या कोई वीडियो भेज सकते हो, और आप कह सकते हो कि आप इसको देखिए और फिर मुझे बताइएगा। ठीक है, मैं आपसे कल शाम को कनेक्ट करती हूँ इसके बारे में। ठीक है? या फिर मान लेते हैं अभी वो क्या कहते हैं, डिसीजन लेने के लिए तैयार नहीं है, तो आप उसको कहिए कि कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ अभी, मैं आपको कुछ एक वीडियो भेज रही हूँ, आप इसको देखिए, और फिर हम कल दोपहर को या कल शाम को एक बार इसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है? तो फॉलो अप आपको इस तरीके से बुक करना है। ठीक है? फॉलो अप आप ऐसे भी बुक कर सकते हो, मान लेते हैं उसे समझ में नहीं आ रहा अभी कि वाकई में क्या लेडीज कर सकती हैं, वाकई में क्या लेडीज घर से बैठ करके कर सकती हैं, तो आपका फॉलोअप ये हो सकता है कि कल मैं आपको एक सेशन में इनवाइट करती हूँ, या मैं एक ऐसे वर्कशॉप में आपको इनवाइट करती हूँ, या मैं एक ऐसी पर्सनालिटी से आपको मिलवाती हूँ जो लेडी है, और उन्होंने अपने घर से इस बिजनेस को शुरू किया, और आज की डेट में वो काफी ऊंचाइयां हासिल कर चुकी हैं, और आज वो लेडीज को सिखा रही हैं कि कैसे आप इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। ठीक है? आपको ये नहीं समझ में आ रहा ना कि शेयरिंग कैसे करूं, तो कोई बात नहीं, हमारा कल एक सेशन हो रहा है, उसमें ये सिखाया जा रहा है कि हम कैसे आराम से शेयरिंग और सेलिंग कर सकते हैं, और ये ना बड़ा ही स्किलफुल सेशन है, और इसको फयाज कुरैशी ले रहे हैं। ठीक है? सो इस सेशन में भी आप उनको इनवाइट कर सकते हो। ओके? सो ये फॉलोअप के कुछ तरीके हैं, है ना? फॉलोअप के ऊपर एक अच्छी मीटिंग दरकार है, मांगता है, जरूरी है, वो हम करेंगे। ठीक है? क्लोजिंग और फॉलोअप, ये दो स्किल्स हैं, ये हमें आनी जरूरी चाहिए। ठीक है? इसमें आप अपनी अपलाइन की हेल्प भी ले सकते हैं, मतलब आज आपने बातचीत करी है, कल आप अपने नए प्रोस्पेक्ट का या नए कस्टमर का या नई ज्वाइनिंग का, 3 चीजें बोली है मैंने, नया कस्टमर, नया प्रोस्पेक्ट या नई ज्वाइनिंग,
तीनों की मीटिंग आप अपनी अपलाइन के साथ फिक्स कर सकते हो, तो दैट इज ऑल्सो अ फॉलो अप। ठीक है, अगले 48 घंटे के अंदर अंदर फिक्स कर दो। ठीक है, तो इससे क्या है, आपका काम और आसान हो जाएगा। ठीक है, अपनी अपलाइन से बात करके रखे इससे। ठीक। अब देखिए, डेटा क्या कहता है, डेटा कहता है 2% ऑफ सेल्स आर मेड ऑन दिस। सिर्फ 2% सेल ऐसी होती है जो पहली बार मिलने पे होती है। मतलब अगर 100 में से 100 लोगों से आपने बात की है, तो सिर्फ 2 लोगों को आप सेल कर पाओगे या ज्वाइन करा पाओगे या कन्वर्ट कर पाओगे पहली मुलाकात में। 3% दूसरी मुलाकात में होती है। 5% थर्ड मुलाकात में होती है, थर्ड बातचीत में। 10% चौथी में होती है, और 80% पांचवी या 5वीं से 12वीं जब मुलाकातें होती हैं तब होती है। बात समझ में आ रही है आपको? 80% अगर आपको रिजल्ट देख रहे हो, तो वो कब आ रहा है? वो आ रहा है जब आप रेगुलर फॉलोअप में बने हुए हो। कभी भी बात को क्लोज एंड मत किया करें, हमेशा ओपन रखा करें। और ये तब हो पाएगा जब आप सामने वाले से एक रिलेशनशिप क्रिएट करते हो, एक दोस्ती क्रिएट करते हो, तब हो पाएगा। जब आप वाकई में सीरियसली उसकी समस्याओं का समाधान देने के लिए उसके साथ खड़े होते हो, ये तब हो पाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? तो मैं आगे बढ़ूं? ओके, चले, लेट्स मूव अहेड। 48% जो सेल्स वाले हैं दुनिया में, देखो सेल्स मतलब बिजनेस, सेल्स मतलब बिजनेस। ठीक है, बिना सेल के कोई बिजनेस नहीं होता दुनिया में। और सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले जो दुनिया में लोग होते हैं, वो वही होते हैं जो सेल्स की नॉलेज को जानते हैं। समझ लीजिए इसे। 48% सेल्स के जो लोग होते हैं, वो अपने प्रोस्पेक्ट के साथ फॉलोअप ही नहीं करते। और ये बहुत बड़ी फेलियर है एक तरीके से। इतना बड़ा रिजल्ट आप देख रहे हो, हम में से भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। मैं भी ऐसे ही था, मैं फॉलो अप नहीं करता था। ठीक है, ये एक बार में कहा तो ठीक है, नहीं कहा तो चल भाग। ठीक है, ईगो प्रॉब्लम। ये ईगो को, पॉकेट में सिर्फ दो चीजें आ सकती हैं, दो में से एक चीज आ सकती है, या तो पैसा आ सकता है या ईगो आ सकता है। अब आप सोच लीजिए, पैसा चाहिए पॉकेट में या ईगो चाहिए? अगर ईगो चाहिए तो पैसे को निकालना पड़ेगा, और अगर पैसा चाहिए तो ईगो को बाहर निकालना पड़ेगा। तो 25% लोग जो हैं, जो सेल्स के लोग हैं, वो सेकंड कांटेक्ट करने के बाद चुप हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं, फॉलो अप नहीं करते। सिर्फ 12% लोग ऐसे हैं जो 3 या 3 से ज्यादा फॉलोअप्स करते हैं। और यही लोग वो हैं जो टॉप लेवल पे होते हैं। जैसे अभी आप नेहा जी से मिले, जैसे आप मनोज सर को जानते हैं, जैसे बलदेव सर हैं। फॉलोअप, याद रखिए, 3 से ज्यादा फॉलोअप तो करना ही करना है। और वो वाली बात याद रखिए, क्योंकि हम यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं जिंदगी को बदलने की। हम यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं जिंदगी को बदलने की। और इसकी स्टोरियां, इसकी कहानियां, इसकी लाइव अचीवमेंट्स आपके पास हैं। तो जब तक जोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक जोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि आप किसी का गलत नहीं कर रहे, आप फायदा करने वाले हो। किसी ना किसी रूप में तो आप फायदा करने वाले हो। ठीक है, चाहे वो कस्टमर ही बने, लेकिन कस्टमर बन के भी उसको फायदा है ना। वेलनेस के अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, है ना, सारे प्रोडक्ट्स हमारे लाजवाब हैं। तो बात को समझ में आ गई आपके? तो फॉलो अप इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, बी अलाइव यार, जिंदा रहो, जिंदा रहो। एक बार मुलाकात करने के बाद गायब मत हो जाओ, या एक बार बात करने के बाद गायब मत हो जाओ कि एक बार बात कर ली, अब बस भाई। और कई बार क्या होता है, हम तो ये कोशिश करते हैं पहली बार में ही बंदा ज्वाइन कर जाए। ऐसा नहीं होता, है ना। नॉलेज चाहिए। देखिए, एक जो अच्छा बिजनेसमैन होता है ना, उसके पास सबसे बड़ी बात यह है कि उसके पास अपने प्रोडक्ट की नॉलेज होती है।
अब प्रोडक्ट कौन सा, अब ये आपने चूज करना है। आप होम केयर का करना चाहते हो, पर्सनल केयर, स्किन केयर, किसी चीज में ना एक्सपर्टीज ले लो, और फिर कीप शेयरिंग दी नॉलेज। चाहे वो वीडियो बना करके शेयर करो, व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा शेयर करो, कोई पर्टिकुलर वीडियो उससे रिलेटेड, उस चीज से रिलेटेड शेयर करो। नॉलेज को शेयर करते रहें। नॉलेज इज पावर। नॉलेज मैग्नेट होती है, लोगों को अपनी तरफ खींचती है। ठीक है। कई बार आपकी नॉलेज की वजह से लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे, या आप उनको सही नॉलेज दे रहे हो किसी चीज के ऊपर, तो वो आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये लेकिन टाइम लगता है। ठीक है। तो नॉलेज को शेयर करें किसी ना किसी रूप में। रिजेक्शन प्रूफ हो जाओ यार। एक छतरी ले लो, और नो का तो असर अपन को होना ही नहीं चाहिए। नो तो अपने को, वो कहते हैं ना, सुनाई नहीं देता। नो तो सुनाई नहीं देता। नो के कई सारे मतलब होते हैं। एन ओ का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। ठीक है। नो का मतलब ये भी हो सकता है नॉट नाउ, अभी नहीं, थोड़े टाइम के बाद। ठीक है। नो का मतलब के एन ओ डब्ल्यू भी हो सकता है, मतलब सामने वाला आपसे, के एन ओ डब्ल्यू का मतलब होता है नो, जानना चाह रहा है ना, वो और ज्यादा जानना चाह रहा है आपसे, अभी पका नहीं है वो। एक फल होता है ना, वो फल जब उसको टाइम लगता है ना पकने में, ऐसा नहीं कि फल निकला और बस खा लिया मीठा बन जाएगा। वो फल को पकने में टाइम लगता है। तो इसी तरीके से हमारे जो प्रोस्पेक्ट हैं, उसको भी समझने में टाइम लगता है, पकने में टाइम लगता है ना। तो वो और ज्यादा जानना चाह रहा है, अभी अभी शायद उसकी पूरी क्लैरिटी नहीं आई है। और होता भी यही है, मैं आपको बताऊं, कई बार क्या होता है, आपने जिसको प्रोस्पेक्ट किया वो आपके साथ नहीं जुड़ करके किसी और के साथ जुड़ जाता है, अगर कोई और उसे कुछ टाइम में प्रोस्पेक्ट करता है तो। क्यों? क्योंकि शायद उसने कुछ और नॉलेज, उस आपने बेसिक इंफॉर्मेशन तो उसे दे दी थी, लेकिन हो सकता है और ज्यादा नॉलेज किसी और ने दे दी, तो वो उसके साथ जाकर के जुड़ जाता है। तो आप ऐसा लूप होल छोड़ो क्यों? लूप होल छोड़ते क्यों? ठीक है। बातचीत करते रहो ना यार, कि अगर आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों, जब भी वो आए, चाहे एज अ कस्टमर, चाहे एज अ बिजनेस पर्सन, आप ही के साथ आए ना। आप छोड़ दोगे तो कहीं और तो जाएगा। नॉलेज जो दे देगा वो उसके पास चला जाएगा। तो नो को कभी भी दिल से नहीं लेना। नो का मतलब ये होता है कि अभी उसका राइट टाइम नहीं आया, आपके प्रोस्पेक्ट का, है ना, या आपके कस्टमर का अभी राइट टाइम नहीं आया, अभी आने दो, राइट टाइम उसका आएगा। ठीक है। आज नहीं तो कल आएगा। अभी हमारे पास 200 प्रोडक्ट आने वाले हैं, तब आएगा शायद। ठीक है। तो आएगा जरूर। हाउ टू शेयर, 5 पॉइंट रूल याद रखो। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप बिजनेस करने के लिए आए हो। मुझे एक बार जरा चैट में आप लोगों को देखना है, और आपके मैसेजेस मुझे देखने हैं, और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अ, आप में से सीरियसली इस बिजनेस को करने के लिए कौन कौन आया है? सीरियसली मतलब, सीरियसली, ठीक है, मतलब जो 1 लाख रुपए कमाने के लिए मिनिमम यहाँ पे आया है, 1 लाख रुपए। ठीक है। तो अब आप में से बहुत सारे लोगों ने यस और मी कहा है, बहुत सारे लोगों ने, है ना। क्या आप डेली काम कर रहे हो अपने बिजनेस के ऊपर? मैं ये जानना चाहूंगा, क्या आप डेली काम कर रहे हो अपने बिजनेस के ऊपर? ठीक है। हम डेली काम ज्यादातर लोग नहीं कर पाते, कुछ लोग डेफिनेटली कर रहे हैं। ठीक है। डेली काम का मतलब क्या है? डेली काम का मतलब एक सिंपल सा फंडा यहाँ पे आपको मैं शेयर कर रहा हूं। वो है 5 कॉइन रूल। अपने जेब में 5 सिक्के रख लो। ठीक है। पर्स में रख लो या जेब में रख लो। अब जैसे आजकल तो जैकेट पहन रहे हैं ना, तो यहाँ कहाँ पे रखना है आपने? लेफ्ट वाली जेब में रख लेना है। लेफ्ट वाली जेब में 5 सिक्के रख लो। अब आपने डेली क्या करना है? कम से कम 5 लोगों के साथ आपको शेयरिंग करनी है। किस चीज की शेयरिंग करनी है? आप प्रोडक्ट की शेयरिंग कर सकते हो, अपने बेनिफिट प्रॉस्पेरिटी की शेयरिंग कर सकते हो, आप बिजनेस के प्लान की शेयरिंग कर सकते हो। ठीक है। शोधी प्लान कर सकते हो, शोधी प्रोडक्ट कर सकते हो, या अपनी प्रॉस्पेरिटी के बारे में ही बता सकते हो कि पता है मैं आजकल एक ऐसी चीज के साथ, एक ऐसी संस्था के साथ जुड़ी हुई हूँ, जहां ना मुझे रोजाना इतनी चीजें सीखने को मिल रही है ना, कि बस क्या बताऊं, पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है, गोल सेटिंग करना सीख रहे हैं, माइंडसेट को बेटर करना सीख रहे हैं, पॉजिटिव माइंडसेट क्या होता है उसको समझ रहे हैं। तो ऐसी ये भी प्रॉस्पेरिटी आप शेयर कर सकते हो।
ठीक है, कि आपके लाइफ में क्या बेनिफिट आ रहा है। ठीक है, तो 5 लोगों से कम आपने शेयरिंग रोजाना करनी है। अब कैसे, जब आप शेयरिंग कर लेंगे तो क्या करेंगे, वो एक सिक्का लेंगे, यहां से एक शेयरिंग हुई, उसको लेफ्ट से निकाला, राइट वाली पॉकेट में डाल दिया। फिर 2 लोगों से शेयर हो गया तो दूसरा सिक्का निकाला, राइट पॉकेट में डाल दिया। फिर तीसरा सिक्का निकाला, राइट पॉकेट में। तो इस तरीके से जब तक ये 5 सिक्के लेफ्ट से राइट पॉकेट में ना चले जाएं, तब तक ये समझ लेना आज का काम पूरा नहीं हुआ, जॉब पूरा नहीं हुआ आज का। है ना, आप ही इस के मालिक हो बिजनेस के, और आप ही इस बिजनेस के खुद के एम्प्लॉय हो। तो आपका जो मालिक है, मालिक कौन है? मालिक है आपका सरनेम। सबका एक सरनेम होता है ना, जैसे मेरा नाम है फयाज कुरैशी, तो मालिक कौन है? कुरैशी। और एम्प्लॉय कौन है? फयाज। तो ये कुरैशी फयाज को तब तक चैन ना लेने दे जब तक ये 5 सिक्के लेफ्ट से राइट ना चले जाए। तब आएगा मजा, तब होएगा बिजनेस। ठीक है, तब आप हकदार हो 9 तारीख के चेक को देखने के लिए। ठीक है, वरना मैं कहता हूं कुरैशी फयाज को चेक लेने भी मत देना, हकदार नहीं है वो। ठीक है, सो इस साइकोलॉजी के साथ अगर आप काम को लेकर के चलेंगे, कौन कहता है आप कामयाब नहीं होंगे। ठीक है, सो ये थी हमारी ओवरऑल शेयरिंग कैसे करें, कैसे अपने प्रोडक्ट्स को, बिजनेस को शेयर करें, कैसे हम 100 पीवी बड़े आराम से कर सकते हैं। अगर ये सारे स्टेप्स कर लिए तो मुझे बताओ, क्या हमारे 100 पीवी होंगे या नहीं होंगे। ये सारे स्टेप्स जो हमने अभी बात करी, ये सारे अगर हमने रिलीजियसली फॉलो कर लिए, तो क्या हमारे 100 पीवी होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, होंगे ही होंगे। है ना? तो कैसा लगा आपको सेशन? अब ये चैट में मेंशन करिए, कोई सवाल है आपके, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। कुछ सवाल आ रहे थे, मैं देख रहा था। देखो, मैं आपसे एक एक सबसे ना रिक्वेस्ट करूंगा। ठीक है,